क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है? जैसे दुनिया में जो भी हो रहा है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये चीज़ भी तुम डिसाइड नहीं कर पाते हो कि तुम कैसा फील करोगे। अगर तुम्हें सच में स्ट्रांग बनना है तो एक चीज़ समझ लो, तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, ना कि इस दुनिया को। जब तुम ये समझ जाओगे तो लाइफ के चाओस को हैंडल करना ईजी हो जाएगा। जरा सोचो, नारुतो को ही ले लो। जब उसको विलेज रिजेक्ट करता था, सब उसे मॉन्स्टर कहते थे, तब उसके पास दो चॉइसेस थी, या तो वो उन सबको हेट करे और डार्कनेस में चले जाए, या फिर अपने आप को प्रूव करे। तो उसने क्या किया? उसने सेकंड ऑप्शन को चूज किया। उसने अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया और उन्हीं इमोशंस को अपना स्ट्रेंथ बनाया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इमोशंस पे कंट्रोल पॉसिबल है? हाँ, और ये ब्रूटल हो सकता है। आप भी अपनी इमोशंस को कैसे स्ट्रेंथ पे कन्वर्ट कर सकते हो? नंबर 1, कंट्रोल करो जो तुम्हारे हाथ में, बाकी भूल जाओ। सोचो कि आपने कोई प्लान बनाया और कोई अनएक्सपेक्टेड चीज ने उसे बिगाड़ दिया। लाइक आपने कोई आउटडोर इवेंट प्लानिंग किया है और अचानक से बारिश होने लगती है। क्या तुम बारिश को रोक सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। पर क्या तुम अपने रिएक्शंस को बदल सकते हो? 100% आप अपने रिएक्शंस को बदल सकते हो। तुम चिल्ला सकते हो, मूड खराब कर सकते हो, या फिर चिल मार के अपने प्लान को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे वन पीस के लूफी को देख सकते हो। उसका सपना है पायरेट किंग बनना, पर क्या उसने कभी इस बात पर टेंशन लिया कि दुनिया क्या कर रही है? नहीं, वो बस अपना बेस्ट देता रहा और जो उसके कंट्रोल में है उस पर फोकस करता रहा। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो बस एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। लाइफ तभी इजी लगेगी जब तुम उन चीजों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। नंबर 2, रिएक्ट करने से पहले पॉज लो। आजकल सब कुछ फास्ट है। मैसेज का तुरंत रिप्लाई चाहिए, कमेंट्स का जवाब चाहिए, हर बात पे रिएक्शन चाहिए। पर सच बताऊं तो तेजी से रिएक्ट करना अक्सर रिग्रेट लाता है। लाइक मान लो किसी ने तुम्हें ऐसा मैसेज भेजा जो तुम्हें गुस्सा दिला दे, तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट होगा कि तुरंत जवाब दो। लेकिन अगर एक सेकंड के लिए तुम पॉज लो, थोड़ा रुक जाओ, तो शायद उसके बाद आपको समझ आए कि इस पे रिएक्ट करना वर्थ नहीं था। आप अटैक ऑन टाइटन के लेवी को देख सकते हो। जब भी वो फाइट करता है उसका हर मूव कैलकुलेटेड होता है। वो कभी इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करता है। उसका एक एक अटैक स्ट्रेटजी के साथ होता है। तुम्हें भी वैसे ही अपने इमोशंस को हैंडल करना है। इम्पल्सिवली रिएक्ट मत करो, थोड़ा पॉज लो, डिसाइड करो कि रेस्पॉन्स देना भी चाहिए या फिर नहीं। नंबर 3, डिस्पेशन प्रैक्टिस करो। कभी ऐसा फील होता है कि एक सेकंड खुश हो और दूसरे सेकंड ही फ्रस्ट्रेशन आ जाए। ऑब्वियसली ये सबके साथ होता होगा, ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। पर अगर तुम अपने इमोशंस के पीछे फंस गए तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी बिल्कुल तबाह हो सकती है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल इताची उचिहा का होगा। उसके इमोशंस क्या कह रहे थे कि वो अपने कलन के साथ रहे, पर उसने लॉजिकली और बिगर पिक्चर देखा कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, और एक टफ डिसीजन लिया। डिस्पेशन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम इमोशंस को समझो पर उसका गुलाम मत बनो। सोचो कि तुम एक मूवी देख रहे हो और तुम इमोशंस फील कर रहे हो, पर तुम्हें डीप डाउन पता है कि यह सिर्फ एक कहानी है। वैसे ही रियल लाइफ में सिचुएशंस को ऑब्जेक्टिवली देखा करो। जब तुम इमोशंस के पीछे नहीं फंसोगे तभी तुम एक स्मार्ट डिसीजन ले पाओगे। मान लो अगर आपका जॉब चली गई तो शायद यही चांस है जो तुम्हें एक बेटर कैरियर ढूंढने का मौका दे रहा है। अगर किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया, शायद अब तुम्हें अपने आप पे काम करना चाहिए। हर प्रॉब्लम का एक लेसन होती है, बस तुम्हें उसे देखना आना चाहिए।